सलाम पाकिस्तान न्यूज स्टूडियोज में मैं हूँ राफिया अवान। मैं हूँ वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी अदालत की बड़ी पेशी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सानहा APS केस में सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सानहे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मस्बत इकदाम उठाने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत को लवाहिकीन से मिलकर 4 हफ्ते में रिपोर्ट बनाकर पेश करने का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से इस्तफसार किया। आखिरी ऑर्डर में बाकायदा नाम दिए थे, ना उनका क्या हुआ? आप पावर में हैं, हुकूमत भी आपकी है, आपने क्या किया है? इन्हीं मुजरिमों को आपने मुज़ाकरात की मेज पर ले आए। वजीर आजम ने कहा, अखलाकी जिम्मेदारी पर किसी के खिलाफ कैसे FIR दर्ज करें, इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि वाक़ई रोकने में नाकाम होने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जमहूरियत में माफ़ी मांगने के बजाय इस्तीफा दिया जाता है, मगर पाकिस्तान में ऐसी रिवायत नहीं। वजीर आजम साहब, वजीर आजम ने कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। वजीर आजम इमरान खान की सानहा APS केस में सुप्रीम कोर्ट में पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने सानहे में मुलव्विस अफराद के लिए मुस्बत इक़दाम उठाने का हुक्म दे दिया। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वजीर आजम इमरान खान पेश हो गए। रामजी साहब क्या जवाब देंगे आज सानहा APS पे? अदालत ने सानहे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मस्बत इक़दाम उठाने का हुक्म दे दिया। हुकूमत को लवाहिकीन से मिलकर 4 हफ्ते में रिपोर्ट बनाकर पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से इस्तफसार किया। आप पावर में हैं, हुकूमत भी आपकी है, आपने क्या किया? उन्हीं मुजरिमों को आप मुज़ाकरात की मेज पर ले आए। वजीर आजम ने कहा, इखलाकी जिम्मेदारी पर किसी के खिलाफ कैसे FIR दर्ज कर दें। इमरान खान ने इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी कराई। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, वाक़या रोकने में नाकाम होने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जमहूरियत में माफी मांगने के बजाय इस्तीफा दिया जाता है, मगर पाकिस्तान में ऐसी रिवायत नहीं। वजीर आजम साहब, पंजाब में आपकी हुकूमत है। TLP धरने में 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए। ये एहलकार कमरे अदालत में मौजूद किसी से कमतर तो नहीं। वजीर आजम ने कहा, कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का भी तज़किरा हुआ। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, इत्तलात हैं कि रियासत किसी ग्रुप से मुज़ाकरात कर रही है। क्या हम सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? वजीर आजम ने कहा, अफगानिस्तान जंग में शमूलियत के खिलाफ था। परवेज़ मुशर्रफ ने अमरीकी दबाव में आकर अफगान जंग में शमूलियत इख्तियार की। सानहे पर माँ बाप समेत पूरी कौम सदमे में थी। वाज़ेह कर दूं कि जो इजाला कर सकते थे किया। हमारी सूबाई हुकूमत ने शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजा भी दिया। मैं पेशावर पहुंचा और लवाहिकीन से मिला। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं। एस्कीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। शोहदा के लवाहिकीन को इजाला नहीं, अपने बच्चे चाहिए थे। अब तो आप इक़्तिदार में हैं, बताएं मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए क्या किया? आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सहाफ़ियों के तुंदो तेज सवालात का सवाल का सामना करना पड़ा। सहाफ़ियों के सवाल पर कि आपने सानहा APS पर सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देंगे, जवाब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, जो पूछा जाएगा उसका जवाब दूंगा। ताहम सानहा APS के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के सवालात पर वज़ीर-ए-आज़म ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देंगे आज सानहा APS पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सवाल पूछेंगे सर, आर्मी चीफ के खिलाफ FIR काटी जाएगी। आप एक आर्मी चीफ DG ISI कदमा दर्ज करने के लिए इक़दाम उठाएंगे आप? इससे पहले सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल असखुद नोटिस केस की समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या वज़ीर आज़म ने अदालती हुक्म पढ़ा है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म नहीं भेजा गया था। वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म से आगाह करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या ये संजीदगी का आलम है? ऐसे नहीं चलेगा। क्या असल मुल्ज़िमान तक पहुंचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया इत्तलात में रियासत TTP से मुज़ाकरात कर रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, यह मुमकिन नहीं कि दहशत गर्दों को अंदर से सपोर्ट न मिली हो।
सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल अज खुद नोटिस की समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या वजीर आजम ने अदालती हुक्म पढ़ा है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजीर आजम को अदालती हुक्म नहीं भेजा था, वजीर आजम को अदालती हुक्म से आगाह करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या ये संजीदगी का आलम है? वजीर आजम को बुलाएं, उनसे खुद बात करेंगे। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है? क्या साबिक़ आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साबिक़ आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में इतना बड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम है, अरबों रुपए खर्च होते हैं, दावा भी है कि हम दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। क्या असल मुल्ज़मान तक पहुँचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि इतलात हैं कि रियासत TTP से मुज़ाकरात कर रही है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि ये मुमकिन नहीं कि दहशतगर्दों को अंदर से सपोर्ट न मिली हो। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल अज खुद नोटिस में वजीर आजम इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट की पेशी के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात और वजीर आजम का सिक्योरिटी स्टाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने वजीर आजम से मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात बारे आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में गमज़दा वालिदैन ने वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद की। कहा, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से इमरान खान उनसे नहीं मिले, अब तो बस चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील है। वालिदैन ने कहा कि सारी दौलत देने को तैयार हैं, बदले में सिर्फ इंसाफ चाहिए। सबसे पहले तो इनसे पूछा जाए कि आप कुर्सी पे बैठे हैं और ये 80,000 लोग शहीद होते हैं। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि हमारी CPS के साथ 80,000 लोगों का भी मुकदमा पे चलाया जाए। कि मैं आपका वकील हूँ, हमारा वकील हमें आज अदालत की जोर से नजर आया है। मुझे पता है मेरे 2 जनाजे उठाए हैं और जो कंपनसेशन की बात करता है ना, हम पूरी फैमिली अपनी पूरी जायदादें इनको दे के देखते हैं, ये अपना एक बेटा दे, इसने हमें क्या आजम बने आपसे मुलाकात नहीं जी, हमने इसको नहीं देखा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपना जायदाद भी दे रहे थे, 20 लाख रुपए भी दे रहे थे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो कोई हक हासिल नहीं। ये कौन होता है उनको माफ कर दिया? ये तो रब का हुक्म है। मैं माफ कर सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी एक ही डिमांड है, जो हम कह रहे हैं, जिन लोगों के पकड़े आप उनके ऊपर FIR करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट पेश होकर यह साबित किया कि वो कानून और अदालतों के एहतराम में किस कदर आगे जा सकते हैं। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस फेलियर होते हैं, ये तो 9/11 में भी हुआ। ये जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, ये तो देखिए 9/11 का भी फेलियर हुआ। हम कहते तो है ना, उसामा बिन लादेन यहाँ पे पकड़ा गया, तो वो जो 7 बॉम्बर थे वो व्हाइट हाउस के सामने के होटल में 3 महीने रहे, किसी को नहीं पता चला। इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं और उसके बाद जो स्टेप्स लिए गए हैं, हमने एलिमिनेट कर दिया टेररिज्म को पाकिस्तान से। जिंदगी अगर नॉर्मल हुई है तो ये नेशनल एक्शन प्लान के बाद पाकिस्तान की फौज ने जो कुर्बानियां दी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो कुर्बानियां दी, और यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी एक क्रेडिट देना बनता है कि पार्लियामान ने जो रोल अदा किया, और आज भी उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेके हम आगे चल रहे हैं। अब ये अदालत ने फैसला किया है, 4 वीक्स में उन्होंने कहा है कि एक कमीशन क्रिएट किया जाए, और कमीशन इसमें तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। जो मेन हैंडलर्स थे वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। वो कमीशन की रिपोर्ट भी है, 4 हफ्ते में हम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह उसको भी रखेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, इसके फैसले सब पर लागू होते हैं। सहाफियों ने सवालात की बौछार की तो बोले, मैं वज़ीर खारिजा हूं, ना ही तर्जुमान, सिर्फ वज़ीर आज़म के लिए आया हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पे है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, उसके फैसले सारी कौम पे लागू हैं, उसके फैसले प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू हैं, गवर्नमेंट पे भी लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम मुल्क और कौम का अदारा है, तमाम पार्टियों का अदारा है, सबके लिए काबिल एहतराम। आज जस्टिस काजी अमीन ने जो TTP तालिबान से मुज़ाकरात थे, जस्टिस काजी अमीन ने कहा है, देखें, मैं ना फॉरेन मिनिस्टर हूँ और ना स्पोक्स पर्सन हूँ। सारे मसले जो है उसका जिम्मेदार वजारत दाखिला नहीं है। मैं इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आया हूँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ सुप्रीम कोर्ट जाऊँ।
सानेहा APS के तहत लिए जाने वाले इकदामात की हुकूमती दस्तावेज 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म की आज की पेशी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर 24 न्यूज़ डिजिटल सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, कहिएगा 6 साल हो गए हैं इस हादसे को, 4 हफ्ते का मजीद वक्त दे दिया गया है, कितना वक्त चाहिए इकदामात उठाने के लिए और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में 2, 3, 4 ऐसी चीजें आज सामने आई हैं जिसके ऊपर हुकूमत जो है उसको यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि एक कमीशन बना था इसके ऊपर जिसकी रिकमेंडेशन थी कि कौन कौन जिम्मेदार था। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछ रही है कि आप कोई जिम्मेदारी फिक्स करें, सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रही है कि आपने उस कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन क्या लिया है। पहली बात तो ये है। दूसरी एक और अहम बात जो आज हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तज़किरा किया है TLP के साथ होने वाले मुआहदे का। उसके बारे में काजी अमीन साहब की जो 2 ऑब्जर्वेशन हैं कि एक तो ये बताइए कि क्या आपने टेररिस्ट को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठा दिया है, और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि क्या आप इनके साथ मिलके डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही सीरियस बेयरिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन की, और हुकूमत को तो अब मुझे यूं लगता है कि वो जो सीक्रेट मुआहदा है, जो खुफिया मुआहदा किया गया है, उसको भी अदालत में पेश करना पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ 2 एस्पेक्ट है इसके। एक तो वो सिविलियन हुकूमत जिम्मेदार है इस APC के सामने की, जो कि KPK में थी और वो PTI की हुकूमत थी, और दूसरा जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी सीरियस एक्सपर्शंस हैं उसके अंदर, उस रिपोर्ट कमीशन की रिपोर्ट के अंदर। उनके बारे में एक्शन का जब पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल से फौज की क़यादत का नुमाइंदा जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में आके उसकी वजाहत करना पड़ेगी, क्योंकि जो फौजी अफसरान होते हैं या उनके जो जवान होते हैं उनका जो भी अमल होता है उसके लिए मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है, मिलिट्री में उसकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए अगले दिन काफी कठिन होने जा रहे हैं, क्योंकि जब 1 महीने के बाद यानी 4 हफ्ते के बाद वो वापस आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत ज्यादा सीरियस सवालात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। सानेहा APS के तहत लिए जाने वाले इकदामात की हुकूमती दस्तावेज 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई। दस्तावेज के मुताबिक सानेहा APS में मुलव्विस दहशतगर्द मुजरिमों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया। वाक़े में मुलव्विस 6 दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत दी। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा मजीद क्या कुछ कहा गया है इस दस्तावेज में? 6 दहशतगर्द जो है मुजरिमों को मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत दी है। इसमें हजरत अली है जो कि सजाए मौत पर उसके 2 दिसंबर 2015 को मुलतमद किया जा चुका है। इसी तरह अब्दुल सलाम को भी सजा मौत दी जा चुकी है, और सबील जो था उसको भी 2 दिसंबर 2015 पर उसकी सजाए मौत पर मुलतमद किया जा चुका है। मुजीब की सजाए मौत पर भी जो है अमल हुआ है, लेकिन रिजवान की सजाए मौत पर 24 मई 2017 को अमल दरामद किया गया है, और अतीक की सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में निज़ामी दरख्वास्त दायर है। इसके साथ जो सबसे अहम जो चीज है कि शोधा जख्मियों के लवाकिन को 1 अरब 54 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है दस्तावेजात के मुताबिक, और सानिया APS शोधा के लवाकिन को 1 अरब 20 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। सानिया APS में जख्मी होने वालों को 33 करोड़ 73 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है दस्तावेजात के मुताबिक, और इसमें बताया गया है कि जो इनकी जो लवाकिन है शोधा और जख्मियों की जो लवाकिन है उनको जो है 28 करोड़ 14 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। KPK गवर्नमेंट की तफसीलात है, पंजाब गवर्नमेंट, पाक आर्मी जो 11 कोर है उसने इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है, और सबसे अहम जो चीज है कि जो सानिया APS के जो तलबा और वर्षा को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, प्रिंसिपल को 17 जुर्रत। और ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें की हैं। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फजलुर रहमान ने खुर्शीद शाह को रिहाई पर मुबारकबाद दी। उस्मान खान से जानते हैं। उस्मान खान, बताइएगा इन मुलाकातों का अहवाल। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने आज PDF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से और कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकातें की। दोनों रहनुमाओं ने सैयद खुर्शीद शाह को रिहाई पर मुबारकबाद दी। साथ ही साथ दोनों रहनुमाओं की सैयद खुर्शीद शाह के साथ जो है मुल्की सियासी सूरत पर मुशावरत भी हुई है, जबकि तमाम रहनुमाओं का इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जबकि
पार्लियामान के अंदर जद्दोजहद पर भी इत्तेफाक हुआ। सैयद खुर्शीद शाह को मौलाना फजल रहमान ने जोराना भी दिया। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान ने सैयद खुर्शीद शाह से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम अब इस हुकूमत को घर भेज कर ही रहेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि पार्लियामान के अंदर जिस तरह गुज़श्ता रोज अपोजिशन को कामयाबी हुई, अगर अपोजिशन इसी तरह मुत्तहिद रहेगी तो अपोजिशन जो है वो पार्लियामान के अंदर और मजीद कामयाबी भी समेट सकेगी। ठीक है, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद में इंतजामिया और डॉक्टर्स की नाअहली मंजर आम पर आ गई। खातून ने वार्ड के बजाय बेटी को अस्पताल के वॉशरूम में जन्म दे दिया। जचा बच्चा को 6 घंटों के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अज़ादार हुसैन, बताइएगा जचा बच्चा की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जच्चा बच्चा की हालत जो है वो बेहतर है। कुरतल्लाह नामी खातून जो थी वो जनरल अस्पताल समनाबाद पहुंची है और जब वो लेबर रूम में जा रही थी कि उसकी हालत गैर होगी और उसने वाशरूम में जो थी वो डिलीवरी कर दी, जिसके बाद यहाँ पे मौजूद जो डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ का अमला मौके पर पहुंचा और वाशरूम में ही जो थी वो खातून की डिलीवरी की गई, जिसके बाद खातून को बच्चा समेत जो है वो वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। और इस वाक़े पर जनरल अस्पताल समनाबाद इंतजामिया की जानिब से नोटिस लिया गया है और इस वाक़े को देखा जा रहा है कि नाअहली जो है अमले की तरफ से बरती गई है या जो खातून थी, हमला खातून, वो ही ताख़ीर से पहुंची है, जिसके सबब ये वाक़या जो है रोनमा हुआ है। और इस सिलसिले में 3 अफराद पर मुश्तमिल, जिनमें 2 गायनेकोलॉजिस्ट और 1 मेडिकल ऑफिसर शामिल है, उनके ऊपर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी जो है तश्कील दी गई है, जो 3 दिन में जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ताहम अगर जनरल अस्पताल समनाबाद कल से बात की जाए तो इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात जो है जनरल अस्पताल समनाबाद में रोनमा हो चुके हैं और अब इस वाक़े को देखा जा रहा है कि अमले की कोताही बरती गई है कि अमले की जानिब से बरवक़्त जो थी वो इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम नहीं की गई, जिसके रोनमा हुआ है, या फिर खातूनी ताख़ीर से जो है वो आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन आपका। शहर में गैर कानूनी बिल्डिंग माफिया के खिलाफ अदलिया मुतहरिक हो गई। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई 7 मंजिला इमारत को मिसमार करके बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, शहर में गैर कानूनी बिल्डिंग माफिया के खिलाफ अदलिया मुतहरिक हो गई है। क्या किया जा रहा है इस ज़मन में, बात करेंगे सौलत जाफरी से। जी सौलत, बताइएगा। आला अदलिया के अहकामात पर नस्ला टावर और मक्का टेरेस के बाद अब बारी है लियारी के 7 मंजिला इमारत की। आगरा ताज के इलाके में लियारी के अंदर जो है वो 7 मंजिला इमारत है, जिसको आला अदलिया ने अहकामात जारी किए हैं कि उस इमारत को फौरी मुनद्दम किया जाए ताकि मज़ीद बिल्डिंगों का जाल जो है वो लियारी में ना बनाया जा सके। जबकि इस बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयों का जो है वो अहकामात दिए गए हैं, जिसमें इसके बिल्डर का नाम शाहनवाज शाह और शाहजहां शाह बताया जाता है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि इस तरीके के महकमे में जो लोग हैं उनको फौरी तौर पर निकाल बाहर किया जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में जो है वो इस तरीके के इलाकों में बिल्डिंग से इलीगल जो बिल्डिंग्स हैं वो ना बनाई जा सकें। ताहम ये भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि लियारी आज से 40 साल कबल जो है वो एक खूबसूरत और बेहतरीन इलाका हुआ करता था, इसको क्रिमिनल की आमाजगाह जो है वो बना दिया गया है। आगाह कर रहे थे।